फिर दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो मनोज मुंतशिर जैसे अर्नब, चाहे आज तक, ये इनकी बातें पूछ करके कि भाई तुमने ऐसा क्या सोचा था, कि ऐसा क्यों बनाया, तो ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हमने ओवर सिंप्लीफाइड करने का प्रयास किया था। चर्चा है एक फिल्म जिसका नाम है आदि पुरुष। आदि पुरुष जिसमें प्रभास राघव के किरदार में है, कृति सैनन जानकी के किरदार में, माता सीता के किरदार में है, सैफ अली खान रावण के लंकेश के किरदार में है। यह फिल्म आते ही सुर्खियां नहीं बटोर रही है। जब से ये लॉन्च की बात चल रही है, जब से टीजर आया है, तब से सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सुनने में आया है कि इसे बनाने की लागत 600 करोड़ रुपए आई है। 600 करोड़ की फिल्म में ऐसा क्या हुआ कि ट्विटर पर घमासान मच गया। ट्विटर पर क्या घमासान मचा आपके सामने है। फिल्म के किरदार अपने अपने रूप में, और साथ में बायकॉट ट्विटर और बायकॉट आदि पुरुष ट्विटर पर ट्रेंड करता है इन सब की तस्वीरों के साथ। जहां तहां देखो आदि पुरुष दिखाई पड़ता है। आदि पुरुष, बेस्ट एक्टर सैफ, फिर कहीं और देखेंगे मनोज मुंतशिर शुक्ला जो कि इस फिल्म के डायलॉग लिखने वाले हैं। इसी के साथ में एंटरटेनमेंट में ट्रेंडिंग सेक्शन में चल रहा है आदि पुरुष, डिजास्टर। इसी प्रकार से बेस्ट एक्टर सैफ, अलग अलग प्रकार से ट्विटर पर अलग अलग चीजें ट्रेंड हो रही हैं। बड़ा सवाल यह है, ऐसा इस फिल्म ने क्या कर दिया जिसके चलते इतना बड़ा यहां पर बवाल कट गया है, लोग इतना जबरदस्त तरीके से विरोध पर उतर आए हैं। आदि पुरुष रिलीज हुई है, एंग्री ऑडियंस ने बायकॉट, पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण या जो भी लिखना था वो सब तरह से बायकॉट सब तरफ ट्रेंड कर दिया, सुर्खियां बन गई हैं। पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, लेकिन जहां से शुरू हुई है वहीं से समझें और उसके बाद में अपना विश्लेषण दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ तस्वीरें इस प्रकार की सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हम इनकी सत्यता को प्रमाणित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने इन तस्वीरों को खुद ने प्राप्त नहीं किया है, सोशल मीडिया से ही उठाया है। कुछ लोग आदि पुरुष के जो मतलब टिकट्स थे उन्हें कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे टिकट कैंसिल कर दीजिए क्योंकि हमने इस फिल्म को नहीं देखना, इतना गंदा रिव्यू मिल चुका है। लोग इस प्रकार से तस्वीरें डालकर दिखा रहे हैं कि एक अरुण गोविल हैं जो कि रामानंद सागर के समय जो रामायण आई थी दूरदर्शन पर, उसके किरदार को अगर जीवंत रूप में भी देख ले रहे हैं तो भी जमीन पर मतलब दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। और वहीं आज की रामायण के जो बनाए हुए राम और सीता हैं और जो बनाए हुए हनुमान हैं, उनको लेकर के लोगों के अंदर कलयुगी रामायण का सीन दिमाग में चल रहा है। ये सारी बातें इस समय ट्रेंड कर रही हैं। फिल्म आती है 16 जून की, आप ये कटिंग देखते हैं। आदि पुरुष रिलीज हो जाती है, यानी टीजर के बाद ट्रेलर और ट्रेलर के बाद फिल्म आती है और जैसे ही सिनेमा घर में पहुंचती है लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। प्रतिक्रियाएं दो तरह की संभव थी। देखिए, चूंकि ये फिल्म हम समस्त भारतीयों की आस्था से जुड़ी हुई फिल्म है, ऐसी स्थिति में भगवान के प्रति जो आपके मन में भाव है, बचपन से लेकर अब तक जो हम लोगों के साथ में भगवान राम, माता सीता, प्रभु हनुमान, इनकी जो छवि है, उस छवि के साथ में बचपन से लेकर अब तक जो भी व्यक्ति पहुंचा है, उस छवि को हुआ कोई भी कुठाराघात बर्दाश्त से परे ऑटोमेटिक हो जाएगा और बॉल एकदम आउट ऑफ द फील्ड निकल ही जाएगी। यहां दो मौके थे, या तो फिल्म निर्माता ऐसी फिल्म बनाते जिसे आज की युवा पीढ़ी अपने जहन में इतना अच्छे से बसा लेती कि भविष्य के लिए एक रेफरेंस बन जाती। जैसे जब अपने माताजी पिताजी अपनी सी उम्र में हुआ करते थे या अपन जब छोटे हुआ करते थे, आप में से कई तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब रामानंद सागर की रामायण आया करती थी। उस समय दारा सिंह हनुमान जी का रोल किया करते थे। वो इतना ज्यादा जीवंत तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में बस गई थी कि लोग ये विश्वास करने लगे थे कि प्रभु राम इसी प्रकार का आचरण करते होंगे, माता सीता इसी तरह से भगवान के साथ रहती होंगी, हनुमान जी में इतनी ही जबरदस्त प्रभु को लेकर आस्था होगी और वो इतने ही बड़े स्वामी भक्त होंगे। यानी कि आप सोचकर देखिए कि ये जो कलाकार हैं या फिर जो पर्दे पर जो चित्रण होता है, इसमें इतना प्रभाव होता है कि लोग इसकी वजह से सालों तक उस इमेज को रख सकते हैं। अगर कोई यह कहे कि यह केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई फिल्म है, तो संभव है कि वो फिलहाल इस बात को बोलकर इस बात को बहुत लाइटली दिखाने का प्रयास कर रहा हो। हम वो लोग हैं जिन्होंने चाहे रामायण, उस समय की आई हुई रामायण, और अभी हाल ही के दिनों में भी एक सिया के राम करके स्टार प्लस पे बहुत अच्छा धारावाहिक आया था, उसके माध्यम से जिन चीजों को दर्शाने का, चित्रित करने का प्रयास किया गया, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा जो अब तक मनोमस्तिष्क में हमारे पिक्चर्स विजुलाइज करवाई गई हैं, उनके साथ ये वाला जो खिलवाड़ है, सोचिए जरा, जो लोग परिवार के साथ डे 1 में जाकर इस फिल्म को देखने गए,
बहुत से लोग जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे आज हमारे परिवार में भी बहुत बच्चे छोटे हैं जिन्होंने शायद अभी तक इतने अच्छे से रामायण को कभी देखने का मौका ही नहीं प्राप्त किया है, वो लोग जब इस प्रकार के साथ फिल्मों को देखेंगे, उनके दिमाग में भगवान हनुमान जी के द्वारा बोलते गए ऊट पटांग डायलॉग पहुंचेंगे, जिनको यह बताया गया था कि रावण एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसके आचरण गलत होने की वजह से वो इस परिणति तक पहुंचा। वो भगवान शिव का परम भक्त था। रावण के अंदर इतना प्रकांड विद्वान होते हुए भी उसकी जो गलती थी उसके कारण वो वहां तक पहुंचा। वो फिल्म के अंदर खिलजी जैसा विलन नहीं बनाया जाना था। तो लोगों के विरोध असल में इसलिए हैं, जो आप और हमारी जैसी जनरेशन है वो चिंतित है इस बात को देखकर कि जब हमें एक जमाने पर इतना अच्छा सा, इतना अच्छे से चित्रण करके चलचित्र के माध्यम से भगवान राम का जीवन समझाया और दर्शाया गया, अब एक और फिल्म आती है जो भगवान राम के आज के जो जनरेशन आने वाली है उसको कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है जो कि रियल में हमने आज तक नहीं सुना। तो विरोध लाजमी है, और विरोध के साथ साथ इस पर राजनीति भी होना लाजमी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो एंड में थैंक्स गिविंग सेरेमनी चली है ना, उसमें जहां जहां बीजेपी का शासन है प्रमुखता से उन राज्यों के सीएम का धन्यवाद दिया गया है। तो इस बात को लेकर भी राजनीति हो रही है कि यहां पर पूरी तरह से इस फिल्म को बनाने में जिन जिन लोगों का धन्यवाद दिया गया है, तो अपोजिशन इस बात को लेकर के हमलावर है कि यह बीजेपी की रामायण है। कांग्रेस के जमाने की रामायण रामानंद सागर वाली रामायण हुआ करती थी, जिसने राम जी को इतना खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया था। तो ये दोनों ही सब, अब इसमें राजनीति भी प्रॉपर तरीके से घर कर चुकी है, और इसी कारण से जो फिल्म निर्माता हैं वो अपने आप को लेकर इसलिए डिफेंसिव हो रहे हैं कि हमें ट्रोल राजनीति के लिए किया जा रहा है। हमने तो लोगों को ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से रामायण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। ओवर सिंप्लीफाइड, बहुत आसान तरीके से रामायण को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। यह हमें इंटेंशनली ट्रोल किया जा रहा है। तो चलिए आपको भी बताते हैं क्या क्या ऐसा हुआ है जिसके चलते लोग इस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस फिल्म का निर्माण निर्माता जो निर्देशक हैं इसके, वो ओम राउत हैं, और इस फिल्म को हिंदी और तेलुगु भाषा में एक साथ प्रभास, कृति सेनन, देवदत्त आदि के द्वारा एक्टिंग करते हुए बनाया गया है। असल में यहां पर डायलॉग, हम लोग जितनी भी फिल्में देखते हैं सामान्यतया फिल्मों के अंदर फिल्म पर ही रिएक्शन होता है, लेकिन फिल्म के अंदर डायलॉग लिखने वालों की इतनी चर्चा नहीं होती। लेकिन चूंकि मनोज मंतशिर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पर उन्होंने काफी सारी बातें, और विशेष रूप से उनके यूट्यूब और इंस्टा पर उनके जिस तरह के वीडियोज हैं, उन्हें देखकर लगता है कि वो हिंदी के काफी अच्छे ज्ञाता हैं और हिंदी का काफी ज्यादा हिमायती हैं और हिंदी को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव भी हैं। उनके द्वारा इस तरह के डायलॉग लेखन पर लोग भावनात्मक रूप से आहत हुए कि आपसे इस तरह के डायलॉग लिखने की अपेक्षा नहीं थी जिसमें मर्यादा तार तार हो गई हो। किन किन कारणों पर आपत्ति हुई? तो सबसे पहली जो आपत्ति हुई वो प्रभास और कृति सेनन स्टार फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग्स को लेकर हुई, जिसमें आराध्य देवताओं को गलत तरीके से चित्रण करके दिखाया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की बात हो रही है। तो डायलॉग में क्या है, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है लंका में, उस समय एक डायलॉग बोलते हुए सुनाई देते हैं, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। इस बात के डिफेंस में मनोज मुंतशिर कहते हैं कि मैंने कोई बात नएपन में नहीं लिखी है, ऐसा तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर बहुत सारे साधु संतों के द्वारा भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ऑलरेडी भी बहुत सारे ऐसे ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से संत जन हैं। तो अभी एक सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इस्कॉन के वो हैं प्रचारक कहिए, संत कहिए, उनका भी एक डायलॉग ऐसा ही बड़ा फेमस हो रहा है। तो कहा जा रहा है मनोज मंतशिर ने वहां से कॉपी किया है कि हनुमान जी को आज की भाषा बोलते हुए दिखाया गया है। इनका सबका कहना यह है, मनोज मंतशिर अपने डिफेंस में बोल रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो बोले आज के जमाने में जो लोग हैं वो जिस आम भाषा में समझ पाते हैं, क्योंकि उस समय की जो भाषा थी वो भाषा आज जैसी भाषा नहीं रही होगी, तो हम तो आज की भाषा में बता रहे हैं कि ऐसा इंटेंशन कैसे रहा होगा। तो लोगों ने इसीलिए से कहा कि आप कलयुग की रामायण बना रहे हो क्या। यहां पर रावण को बोलते हुए किरदार में दिखाया गया कि तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। ऐसा हनुमान जी के साथ अभद्र भाषा, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे, इस तरह का एक डायलॉग फिल्म के अंदर है। आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, इस प्रकार का डायलॉग। मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। इस तरह के डायलॉग से लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। असल में देखिए क्या है ना, आपके और हमारे संस्कार में, जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। ये हमारा बहुत तकिया कलाम डायलॉग है अंकित इंस्पायर इंडिया का।
उसमें सबसे बड़ा ये आचरण मुझ में कैसे आया, तो इसके पीछे का बड़ा कारण है कि हमने बचपन से अपने परिवार में उस संस्कार को फॉलो होते देखा है, जो कि कभी रामायण के कारण घर में आया था। रामायण जो घरों में बांची गई, रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई, उसको जब संस्कारों में लाया गया तो उसमें यह समझ में आया कि किस प्रकार से संस्कार के साथ बात होनी है। इसके एक दृश्य में दिखाया गया है कि हनुमान जी मां सीता के सामने जा रहे हैं तो प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हॉलीवुड की फिल्मों की तरह सीने पे हाथ रखकर खड़े हुए हैं। तो ये सब जो आज के हिसाब से कार्टून टाइप की जो फिल्म बनाई गई है ना, इससे लोगों के इमोशन, आस्था, जो हमारे संस्कार है, उन पर प्रश्न खड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो कंट्रोवर्शियल डायलॉग में जो एक डायलॉग है वो हनुमान जी ने रावण के बेटे इंद्रजीत से कहते हुए कहा है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसे ही इंद्रजीत हनुमान जी से कह रहे हैं कि तेरी बुआ का बगीचा है कि जो हवा खाने चला आया। ऐसे ही हनुमान जी रावण की सभा में कह रहे हैं कि जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। ऐसे विभीषण ने रावण से कहा आप अपने काल में कालीन बिछा रहे हैं। ऐसे ही लक्ष्मण ने के ऊपर वार करते समय इंद्रजीत कह रहे हैं कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। आप सभी को मालूम हो यहां पर जो, अच्छा, अपन रामायण महाभारत जितनी भी एपिक सीरियल देखते हैं उन सब में सभ्यता का बड़ा ख्याल रखा जाता है। जो सामने वाले के साथ बातचीत हो रही है वही तो आपके संस्कारों में परिलक्षित होगी ना। आज बहुत सारे लोग मुंबई नहीं गए तब भी मुंबईया भाषा बोलते हैं, है ना, मतलब टपोरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्योंकि फिल्मों के माध्यम से मुंबई सब जगह पहुंच गया। अब इस तरह से अगर ये जो भाषा है, जो इसमें डायलॉग इस्तेमाल किए गए हैं, कल को आप सोचिए ना कि इससे मर्यादा का जो एक चीज, जिस रूप में आपने ईश्वर को देखा है, उस रूप से अलग रूप देखते ही आपके मन में खिन्नता आती है। इस वजह से राइटर को गजब तरीके से ट्रोल किया जा रहा है। इस तरह के डायलॉग्स हैं जिसको लेकर के विरोध हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात क्या हो रही है? दूसरी बात हो रही है भगवान राम के ड्रेसिंग सेंस को लेकर और रावण के सिर को लेकर के। रावण के सिर और भगवान राम की ड्रेस को लेकर के लोगों का कहना है कि ये हो क्या रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से यहां पर भगवान राम, सीता और हनुमान जी का चित्रण किया गया है वो ना तो महर्षि वाल्मीकि की रामायण में ना तुलसीदास जी की रामचरितमानस में है। ऐसा कहीं नहीं है, उसके जस्ट विपरीत प्रकार से इसे किया गया। तो इसका विरोध करके यह कहा गया कि एक रामायण होती थी जिसमें भगवान राम के सिर पर मुकुट होता था। भगवान राम जीसस जैसे नहीं दिखा करते थे। रावण भी था लेकिन वो पूरी सोने की लंका में रहा करता था। इस प्रकार के 10 सिरों वाला, वो भी डबल स्टोरी के सिर वाला नहीं होता था। अगेन, जो बचपन से देखा उसे अचानक कोई बदल देगा तो इनर्शिया आएगा। ये इनर्शिया प्रतिक्रिया के रूप में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। आज की जो प्रतिक्रिया है ना, वो असल में हमारी इतने लंबे समय तक जो कंडीशनिंग हुई है कि रावण के 10 सिर लेफ्ट राइट ही खुलते थे। देखा किसी ने नहीं रावण को, लेकिन प्रेजेंटेशन लेफ्ट टू राइट देखा। तो जो देखा उसकी अब प्रतिक्रिया है कि तुम यार ये डबल स्टोरी क्या बना दे रहे हो। भगवान राम का जो अब तक चित्रण अरुण गोविल के रूप में हुआ या फिर रामायण के अंदर जिस प्रकार से व्याख्या हुई, उसके उलट आप इस तरह से बना दे रहे हो, कैसा लग रहा है जीसस खड़े हैं। तो लोगों को इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना लाजमी है। ठीक है। इसके साथ साथ आप इन दृश्यों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तीसरी चीज, यहां पर रावण को, जो कि एक ब्राह्मण है, उसे इस तरह से दिखाया गया है कि वो मीट का सेवन करा रहा है एक पक्षी को। लोग उस पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये मुस्लिम मानसिकता, जिसमें कि ये दिखाते हैं कि भाई खिलजी इस तरह का दिखता था, उस तरह से रावण को दिखाने का प्रयास किया गया है। रावण एक प्रकांड पंडित था और प्रकांड पंडित था, उसके आचरण में सिर पर उसके तिलक होना, उसके व्यवहार में पूजा पाठ का होना, ये सब शामिल था। लेकिन उसका अहंकार और उसके अंदर अपने आप को ही सब कुछ समझ लेने का जो भाव था वो उसके पतन तक लेकर गया। ठीक इसी प्रकार से यहां पर एक और चीज जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है वो ये है कि इस फिल्म के अंदर रावण एक सीन के अंदर सर्पों से घिरा हुआ दिखाया गया। तो इसमें वीएफएक्स का जो उपयोग हुआ है, इसको लेकर भी लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया है कि वीएफएक्स इतना भद्दे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि उसका उपयोग मजाक में ज्यादा लग रहा है, कि ऐसा लग रहा है कि केवल ये भावनाओं को आहत करने के लिए किया गया है। तो मीडिया को मतलब अलग अलग प्रकार से लोगों के इसके अंदर रिव्यू आ रहे हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो यहां पर मतलब रावण के जो पुत्र बनाए गए हैं उनको इस प्रकार से दिखाया गया जैसे कि वो पूरी तरह से टैटू में रंगीन होकर के आ गया है। इतना ही नहीं, पोस्टर को लेकर के भी लोगों का कहना है कि भगवान राम को लेदर पहने दिखाया गया है, माता सीता के तिलक मतलब वो सिंदूर भरा हुआ नहीं दिखाया गया है। तो लोग इस प्रकार से इन सब चीजों को लेकर के अपने अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। रिएक्शन में हम ही नहीं, नेपाल भी उतर आया है। नेपाल उतर रहा है और नेपाल कह रहा है कि यहां पर भारत की बेटी बताया गया है सीता माता को, जबकि नेपाल की बेटी थी वो माता जानकी। ठीक है। तो इस बात को लेकर नेपाल के अंदर भी कुछ लोग विरोध में उतर आए कि हमारे यहां भी इस फिल्म को नहीं दिखाया जाना चाहिए क्योंकि भारत की बेटी बताया गया। नेपाल में आजकल अपने ही लेवल पर अलग लेवल तैयार हो गया है उसका। ठीक है। कुछ लोगों को इस प्रकार के दृश्य से भी आपत्ति है कि भगवान राम और सीता के बीच में जो प्रेम दिखाने का भाव है वो रोमांस में कहीं अधिक दिखाई दे रहा है। तो मॉडर्न तरीके से दिखाते हुए भी
इस चीज का चित्रण किया गया। इसी बीच में मनोज मुंतशिर आते हैं और अपने द्वारा एक ट्वीट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी डिवाइन विक्ट्री हो गई है, हमने इतने कम समय में 140 करोड़ कमा लिए हैं। इस बात पर भी लोगों ने इनको गजब तरीके से खींच लिया और कहा कि तुम्हारी विक्ट्री कैसे हुई, पैसा तुम्हारे पास में गया, सारा पैसा जो तुमने धर्म के आधार पर कमाया वो तुम्हारी जेब में गया, और तुम इसे डिवाइन विक्ट्री कैसे कह सकते हो? जो तुम्हारे आस्था के साथ हमारे साथ खेला है उसको लेकर के लोग इसको विरोध कर रहे हैं। इवन कुछ इस तरह की सोशल मीडिया पर चीजें वायरल हो रही हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि लोगों से सकारात्मक ट्वीट करने के पैसे दिए जा रहे हैं और नकारात्मक ट्वीट करने के भी पैसे दिए जा रहे हैं। प्रॉपर मार्केटिंग के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक चीजें चल रही हैं। एक और ट्वीट वायरल हो रहा है जो कि इसके अंदर थैंक्स गिविंग, जिसमें सभी सीएम को तरीके से सीएम को धन्यवाद दिया जा रहा है, जो कि मुख्यतः बीजेपी शासित हैं। योगी आदित्यनाथ हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, या श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो, हिम्मत विश्वा हो, इन सबको यहां पर निर्माताओं के द्वारा धन्यवाद दिया गया। तो बोले लग रहा है कि एक मतलब पार्टी की फिल्म है, इस तरह से इसे ट्रीट किया जा रहा है, जिसके ऊपर विपक्ष भी अब हमलावर हो रहा है। साथ में फिर यह भी हो रहा है कि हनुमान जी की, चूंकि फिल्म निर्माताओं ने कहा था कि एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रहेगी, उसको लेकर भी विवाद हो रहा है। तो जैसे एक फिल्म के थिएटर में आप देख सकते हैं एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखी गई है, लोग इसकी पूजा भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर भी विवाद क्यों हो रहा है? एक पुराना ट्वीट है जो वायरल हो रहा है ओम राउत का, वो सही है या नहीं हम इसकी व्याख्या नहीं करते, हो सकता है एडिट करके कुछ डाला गया हो, जिसमें यह दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी की आरती पर कभी ओम राउत को बड़ी आपत्ति हुआ करती थी, आज वो बदल गया है। तो लोग उस पुरानी चीज को लेकर के भी इस समय हंगामा कर रहे हैं। अब इसकी सत्यता तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो ट्विटर पर चल रहा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच में अपोजिशन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से इसको इस तरह से ले रही है कि भाई भगवान राम, माता सीता और भगवान हनुमान जी का अपमान हुआ है, इसके लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये अपनी बातें रखते हुए आ रहे हैं। फिर दूसरी तरफ से कुछ लोग ऐसे हैं जो मनोज मुंतशिर जैसे अर्नब, चाहे आज तक, ये इनकी बातें पूछ करके कि भाई तुमने ऐसा क्या सोचा था, कि ऐसा क्यों बनाया, तो ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि हमने ओवर सिंप्लीफाइड करने का प्रयास किया था, लोगों को आज की बोलचाल की भाषा में उसे समझाने का प्रयास किया था। तो एक प्रकार से इनके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये गोदी मीडिया है और ये बीजेपी वालों के पक्ष में आकर के इनके मुंह से बुलवा रही है कि बताओ क्या क्या सही है, तुम अपना डिफेंस दो। यहां पर ये मनोज मुंतशिर, ये वो उसके डायलॉग लिखने वाले, ये कह रहे हैं कि मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने ऐसा डायलॉग बोला है, इससे पहले भी बहुत सारे लोग इस तरह के डायलॉग आजकल की आम बोलचाल की भाषा में कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऐसे आज तक पर भी मतलब यहां पर मतलब इनको सफाई देते हुए देखा गया। तो पूरी तरह से अब इस पर राजनीति गरमा गई है। अच्छा, राजनीति गरमाए क्यों नहीं? राजनीति गरमाने के पीछे का बड़ा वजह यह भी है क्योंकि सबको यह मालूम है कि चुनाव 2024 में होने वाले हैं और चुनाव में आदिपुरुष की क्या भूमिका होगी। अगर यह आदिपुरुष सकारात्मक रूप से लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने में कामयाब होती तो शायद संभव है कि जिनका राम को लेकर प्रॉपर एक एजेंडा चलता है उन्हें फायदा होता। लेकिन अब बॉल दूसरे पाले में चली गई है, भावनाएं लोगों की आहत हुई हैं, तो अब अपोजिशन को मौका मिल रहा है कि देखो तुमने तो कैसा किया, और जब हम थे, जब कांग्रेस का शासन था, तब रामानंद सागर में रामायण कैसी बनी थी। हालांकि दोनों के समय के जो निर्माता थे वो पार्टियों से किस तरह से संबंधित थे ये तो अपन लोगों को नहीं पता है, लेकिन अपने अपने लेवल पर सब लोग अपना, और देखिए राजनीति है, राजनीति में राजनेताओं को ये सब करना भी होता है क्योंकि आपका मत क्या है वो उनके लिए बहुत मायने रखता है, आप क्या सोचते हैं वो उनके लिए बहुत मायने रखता है। और शायद यही डेमोक्रेसी है कि आप सबको अपनी अपनी बातें जानने का और मानने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं फिल्म देखने नहीं गया हूं, मैंने जो ट्विटर पर मिला, न्यूज में मिला, वो आपके सामने रख दिया है। बाकी आपकी क्या राय है उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए।